विजडम वेव्स में खुशामदीद। आज एक बहुत दिलचस्प ख्याल से शुरू करते हैं। इतनी तलाश के बाद खजाना वहीं दफन था जहां से सब शुरू हुआ था। ये द एल्केमिस्ट का मरकजी नुक्ता है ना? बिल्कुल। पाउलो कोएलो की ये किताब इसी ख्याल के गिर्द घूमती है और आज हम खास तौर पर इसी पे बात करेंगे कि जो लड़का है सैंटियागो, उसका खजाना एहराम मिस्र के पास क्यों नहीं मिला जहां उसके ख्वाब ने इशारा किया था। हाँ, और ये कैसे हुआ कि जो सफर था वही असल मंजिल बन गया? जी, ये सिर्फ सोने की तलाश तो नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक खुद शनासी का सफर था जो उसे वापस वहीं ले आया, बिल्कुल शुरू में। हाँ, उसकी जाती तकदीर यानी पर्सनल लेजेंड की तलाश का सफर। चलें इस सफर के इख्तिताम को जरा देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ। अच्छा, तो सैंटियागो वो लड़का बहुत सी मुश्किलों के बाद आखिरकार पहुंच जाता है एहराम मिस्र, अपनी ख्वाब वाली जगह पर। जी, वहाँ पहुंचकर वो जाहिर है बहुत जज्बाती होता है, घुटनों के बल गिरता है, रोता है, खुदा का शुक्र करता है। लगता है कि बस मंजिल मिल गई। हाँ, बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन क्या वो वाकई मंजिल थी, जिस्मानी तौर पर वहाँ पहुँचना? यही तो सवाल है। वही जहाँ उसके आंसू गिरते हैं ना, उसे एक निशानी नजर आती है, एक स्कार्प बीटल। अच्छा, वो जो मिस्र में एक मुकद्दस कीड़ा समझा जाता है? जी बिल्कुल, तख्लीक की, खुदा की अलामत। तो वो उसे एक शगुन समझता है और वहीं खोदना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि खजाना बस यहीं नीचे है। लेकिन फिर कहानी पलट जाती है ना? हाँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। कुछ लोग आ जाते हैं वहाँ। वो जो जंग से भागे हुए मुहाजिरीन थे? जी, वो उस पर हमला कर देते हैं, इसे मारते हैं। उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना होता है वो भी छीन लेते हैं और फिर तंज करते हैं कि यहाँ क्या खोद रहे हो, और उसे मजबूर करते हैं कि और खोदो, शायद मजीद खजाना निकले। जी, और उसी वक्त जब वो तकलीफ में होता है, मायूसी में, वो उन्हें बता देता है अपने ख्वाब के बारे में। हाँ, कि मुझे ख्वाब आया था कि एहराम के पास खजाना दफन है। और वो लोग? तो उनका जो सरदार होता है ना, वो हंसने लगता है, जोर से कह कहा लगाता है। हंसता है? क्यों? वो हंस कर कहता है कि मैं भी 2 साल से एक ख्वाब देख रहा हूँ। बार बार? अच्छा, इसका क्या ख्वाब था? उसने बताया कि उसे ख्वाब आता है कि उसे स्पेन जाना चाहिए। वहाँ एक तबाहशुदा गिरजाघर है जहाँ एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ सोता है, और वहाँ एक बड़ा गूलर का दरख्त है। अरे एक मिनट, ये तो वही जगह है जहाँ से सैंटियागो का सफर शुरू हुआ था। बिल्कुल वही जगह। सरदार कहता है कि ख्वाब के मुताबिक उस दरख्त की जड़ों में खजाना दफन है। नाकाबिले यकीन। सरदार कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक ख्वाब के पीछे इतनी दूर जाऊं। लेकिन सैंटियागो के लिए ये अल्फाज? उसके लिए ये अल्फाज एक निशानी थे, हतमी निशानी। तो मतलब इसे ये सब जानने के लिए एहराम तक आना पड़ा, इस शख्स से मिलने के लिए? आत्मा से मिलना, उससे मोहब्बत, दुनिया की जुबान को समझना। हाँ, शगुनों को पढ़ना सीखना, वो खुद शिनासी जो इस पूरे सफर में उसे हासिल हुई। गोया ये सफर उसे तैयार कर रहा था। बिल्कुल, उसे इस काबिल बना रहा था कि वो इस आखिरी निशानी को पहचान सके। अगर वो ये सफर ना करता तो शायद सरदार की बात को एक मजाक समझता या एक इत्तेफाक। जी, जैसा किताब में अल्केमिस्ट कहता है ना कि जिंदगी उन लोगों के लिए बहुत फयाज है जो अपनी जाती तकदीर के पीछे चलते हैं। सरदार का ख्वाब एक तरह से तस्दीक थी कि हाँ, सैंटियागो ने अपना सफर मुकम्मल कर लिया है, वो अब तैयार है और अब वो इस जिस्मानी खजाने का भी हकदार है। जी, ये बात तो समझ आती है, लेकिन रास्ता कितना मुश्किल था, कितनी तकलीफें थी ये रियलाइजेशन। किलात ही थीं जिन्होंने सैंटियागो को निखारा, उसे वो बनाया जो वो आखिर में बना। शायद अगर उसे शुरू में ही खजाना मिल जाता तो वो उसकी कदर ना करता या उसे समझ ना पाता। हो सकता है उस सफर ने उसे अंदर से बदला था। तो खुलासा ये हुआ कि खजाना वहाँ इसलिए नहीं था जहाँ ख्वाब ने बताया था, क्योंकि असल खजाना वो तो सफर खुद था। जी, वो तब्दीलियाँ, वो असबाग जो सैंटियागो ने सीखे और जो सोना उसे आखिर में अपनी जगह पर मिला, वो बस उस अंदरूनी सफर की तकमील का एक निशान था, एक सबूत। बिल्कुल, और ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना, अपनी जिंदगियों के बारे में। हाँ, कि हमारी जिंदगी में कौन से सफर ऐसे हैं जो हमें लगते हैं कि हम भटक रहे हैं, मगर शायद वो हमें हमारे असल खजाने के करीब ला रहे हों। हमारी अपनी समझ, हमारी सलाहियतें। क्या मंजिल मतलब कोई एक मकाम वाकई अहम है
یا سارا کھیل سفر کا ہی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، غور طلب بات ہے۔ بالکل۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ وزڈم ویوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔